नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। आपका अपने ज्योतिष जीवन चैनल में स्वागत है। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार शनि देव 29 मार्च 2025 से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इसीलिए कुंभ राशि चंद्र राशि वालों के लिए शनि वर्तमान में द्वितीय भाव दूसरे घर में स्थित माने जाते हैं। द्वितीय भाव का संबंध मुख्य रूप से इन क्षेत्रों से होता है: धन और बचत, परिवार और पारिवारिक संबंध, वाणी और बोलचाल, भोजन और जीवन शैली, संचित संपत्ति। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस गोचर के दौरान कुछ कुंभ राशि वालों को धन संबंधी मामलों में अधिक अनुशासन अपनाने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। आय और खर्च के बीच संतुलन बनाने पर ध्यान देना पड़ सकता है। कुंभ राशि वालों, बोलचाल में संयम रखने से रिश्तों में लाभ हो सकता है। आपको पेशेंस रखो, लंबी अवधि की वित्तीय योजना बनाने का अवसर मिल सकता है। आपको परिवार की जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ सकती है। मैं इसके ऊपर बताऊंगा उपाय। शनिवार को शनि देव का स्मरण करो, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करो, ईमानदारी और अनुशासन को जीवन में प्राथमिकता देना है आपने। और ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप कर सकते हैं आप, और करना भी चाहिए। यदि आप कुंभ लग्न की बात कर रहे हैं या जन्म कुंडली के अनुसार शनि की स्थिति जानना चाहते हैं, तो आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान की आवश्यकता होगी, क्योंकि लग्न के अनुसार भाव की गणना अलग हो सकती है। ये बात आप याद रखना। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि 128 दिन में क्या होने वाला है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह समय आपके लिए नए अवसर, नए लोगों से मुलाकात और कुछ पुराने रुके हुए कार्य में प्रगति का संकेत दे सकता है। कुछ लोगों को करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, कुछ को आर्थिक मामलों में राहत महसूस हो सकती है और कुछ के रिश्तों में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हर बदलाव अपने साथ चुनौतियां भी लाता है। इसीलिए जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले सोच विचार ज़रूर करना है आपको। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो और अपनी मेहनत जारी रखना है। इस दौरान आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी अवसर को छोटा समझकर नज़रअंदाज ना करो कभी। अपने शब्दों और व्यवहार में संयमता रखो। नई शुरुआत से डरे नहीं आप, क्योंकि कई बार जीवन की सबसे बड़ी सफलता वहीं से शुरू होती है। दोस्तों, ज्योतिषीय संभावना और पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर होती है। भविष्य व्यक्ति के कर्म, निर्णय और परिस्थितियां से भी प्रभावित होता है। इसलिए आप क्या कर्म कर रहे हैं, इस पर भी बहुत आपकी भविष्यवाणी डिपेंड करती है। कर्म कुछ और कर रहे हो और भविष्य में कुछ अच्छी बात होने की सोच रहे हैं, तो कर्म ही आपका फल आपको आगे मिलेगा कर्म के द्वारा, क्योंकि रिटर्न थ्योरी यहाँ आ सकती है। इसलिए कर्म अच्छा करते रहो। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना है, और अगले 128 दिन में क्या क्या हासिल करना चाहते हैं यह आप लिख कर रखो और उस पर काम करना शुरू करो। तो कुंभ राशि 28 जुलाई से, मतलब आगे 128 दिन जो आपने नहीं सोचा था, ऐसे ऐसे मोड़ आपके जीवन में ज़रूर आएंगे। अचानक किसी पुराने मित्र, रिश्तेदार या परिचित से संपर्क हो सकता है आपका। लंबे समय से रुका हुआ कोई भी काम आगे बढ़ सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में जागरूकता रहिए। किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करिए, क्योंकि
वही लोग जिनको आप ज़्यादा भरोसा करते हैं वही आपके साथ धोखेबाजी करेंगे। नौकरी या व्यवसाय में नई जिम्मेदारियां, नए अवसर आपको मिलेंगे। नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है, पर थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा अंतर, थोड़ा डिस्टेंस ले लो। किसी नई योजना, यात्रा या सीखने के अवसर की शुरुआत हो सकती है। हर दिन कुछ नया नया सीखेंगे आप, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, दुनिया से कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। किस बात में आपने सावधानी रखनी है वो मैं बताने जा रहा हूँ, अच्छे से याद रखो। कुंभ राशि वालों, जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचे। स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट जो आप बोलते हैं, उसमें कोई स्टॉक अगर ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो लगेज उसके अंदर एंट्री नहीं मारना है आपने। जल्दी हो सकता है एंट्री मारते वो नीचे आएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है। आंखें खुली रखो भाइयों। क्रोध और भाइयों और बहनों दोनों ही, क्रोध और कटु शब्दों से रिश्तों से दूरी आ सकती है। अहंकार नहीं आने देना है। बात अच्छी करनी है। अपने स्वस्थ दिनचर्या और तनाव प्रबंधन पर ध्यान देना है। काम ही करते नहीं रहना है। कुंभ राशि वालों, एक बात याद रखना, 128 दिन आने वाले, उसमें शनिदेव आपके राशि में वक्री चाल चल रहे हैं। तो याद रखिएगा, आपको ओम शनिचराय नमः का जाप करना है, ध्यान करना है। याद रखना ये बात, कोई गलत काम या गलत बातें या पेशन खोकर बात नहीं करना है। किसी को दुख नहीं देना है, काम से मतलब रखना है। तो दोस्तों, ये रहा आपका 128 दिन के बारे में बताया हुआ राशि फल। अगर मेरी बातें आपको एक्सपीरियंस आया हो, अच्छी लग रही हो तो लाइक करना है, और आपके दोस्तों को जिनकी राशि कुंभ है उनको सावधान करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। जय महाकाल, हर हर महादेव। अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो अवश्य लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। जय महाकाल।